नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कांग्रेस 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी का दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है और यह बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से कि 10 लोकसभा सीटों की डिमांड हम करेंगे। 9 लोकसभा सीटों पर हम पहले लड़े थे और इस बार 10 सीटों की डिमांड की जाएगी। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में जब सीटों का बंटवारा होगा तो कांग्रेस को क्या इतनी बड़ी मात्रा में सीटें मिलेंगी, इतनी तादाद में सीटें मिलेंगी? कहां तो बात कुर्बानी की हो रही है और कहां यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कांग्रेस के लिए 3-4 सीट बहुत है। जिस तरह की चर्चा हो रही है 3-4 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को मिलेगी नहीं। जेडीयू के पास 16 लोकसभा की सीटें हैं। आखिर कितनी सीटें, सिटिंग सीटें जेडीयू छोड़ेगी और जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी? तमाम तरह की पेचीदगियां हैं इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में भी। आज ही उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से। तो सीटों की पेचीदगी सुलझाना किसी भी राजनीतिक खेमे के लिए बड़ी चुनौती है और दोनों ही खेमों में ये कोशिश हो रही है। लेकिन आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान से कांग्रेस का प्लान साफ है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर या फिर अधिक से अधिक सीटें कैसे सीट शेयरिंग में प्राप्त की जाए उसको लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है और अपनी डिमांड का आधार कांग्रेस किस चीज को बनाने जा रही है, ये सब कुछ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बयान से खुलासा हो गया है। बक्सर में कांग्रेस की रैली थी, परिवर्तन संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं अखिलेश सिंह और वहां लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश सिंह ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक कांग्रेस इस बार 10 सीटों की डिमांड करने जा रही है। यानी पिछली बार जितनी सीटों पर लड़ी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में उससे एक सीट ज्यादा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान हम आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के बाद हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव परिणाम सामने है जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी और जो राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें भी इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। पिछली बार बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन इस बार 10 सीटों की डिमांड की जाएगी। तो अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं 10 सीटों की डिमांड करेंगे। तो 3 चीजें भुनाने जा रही है कांग्रेस। एक तो हिमाचल और कर्नाटक का, इन 2 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया कांग्रेस के पक्ष में आया, इसको भुनाने की कोशिश कांग्रेस करेगी, इसको भुनाएगी और इसको आधार बनाएगी कि भाई देखिए लगातार हम कई राज्यों में जीत रहे हैं, हमारी कई राज्यों में सरकार बनी है, लगातार हम मजबूत हो रहे हैं। तो ये 2 मामले हो गए, कर्नाटक और हिमाचल। और फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इसको भी भुनाने की कोशिश कांग्रेस करेगी बिहार में सीट शेयरिंग के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से इंडिया गठबंधन को भी फायदा हुआ है, कांग्रेस मजबूत हुई है। तो कांग्रेस को उस तरीके से न ट्रीट किया जाए जिस तरीके से पहले ट्रीट किया जाता रहा है, वो ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। कांग्रेस का प्लान यही है। अखिलेश सिंह के बयान से जो लबोलुआब निकलता है वो बयान यही है। अब कांग्रेस के बयान को माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बयान को इंडिया गठबंधन के दूसरे बड़े नेता कितनी गंभीरता से लेते हैं यह भी देखना होगा। सीट शेयरिंग की बात छोड़ दीजिए, मंत्रिमंडल विस्तार की जो डिमांड है, डिमांड हो, धमकी हो, आग्रह हो, किसी चीज को भी लालू यादव और नीतीश कुमार ने गंभीरता से नहीं लिया। तो ये जो 10 सीटों की डिमांड है ये पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अखिलेश सिंह ने जो कुछ भी कहा है जाहिर तौर पर कांग्रेस को फायदा हुआ है। कांग्रेस राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे फायदा हुआ है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को मजबूत किया है। यह एक गणित हो सकता है। अखिलेश सिंह कह रहे हैं 2 राज्यों में हमारी सरकार बनी, यह भी बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किल यह है कि पिछलग्गू का टैग बिहार में, आरजेडी की पिछलग्गू होने का टैग, और फिर यह टैग भी कि आरजेडी अपने हिसाब से ट्रीट करती रही है कांग्रेस को।
अब वो ट्रीटमेंट खत्म होगा, उसी तरह से ट्रीट करेगी आरजेडी, या फिर कांग्रेस की डिमांड पूरी होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन 10 सीटों की अगर अखिलेश सिंह डिमांड करेंगे तो किसी भी हाल में अभी जो राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है, 10 सीटें तो कांग्रेस को नहीं ही मिलने जा रही हैं। ऐसा गणित अभी नहीं है। 6 दल हैं गठबंधन में, 10 सीट कांग्रेस मांग ले, 5 सीट दीपांकर भट्टाचार्य मांग रहे हैं, 16 सीट जेडीयू के पास है। आरजेडी चाहेगी कि हम भी अधिकतम सीटों पर लड़े। तकरीबन 80 विधायक हैं आरजेडी के पास, सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बिहार में। तो जाहिर है 10 सीट कांग्रेस ही लड़ेगी, तो आरजेडी जेडीयू कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगी, दीपांकर भट्टाचार्य को क्या मिलेगा, दूसरे गठबंधन के दल को क्या मिलेगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।